सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं दीपा रावत उत्तराखंड देवभूमि से आपका स्वागत करती हूँ। और आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी करीब 10 बजे से। और बहुत दिनों में मैं ब्लॉग बना रही हूँ। करीब 2-2.5 हफ्ते हो गए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो जब से हमने गृह प्रवेश की भी वीडियो नहीं बनाई थी, पर उसमें आवाज़ ही नहीं आई। तो जब से हमने गृह प्रवेश किया तब से मैंने वीडियो नहीं बनाई, टाइम भी नहीं लगा। घर में तुम्हें पता ही है, नया नया मकान बनाने में, तब नया मकान में शिफ्ट होने में, सामान समझाने में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो नहीं बना। परिवार भी बड़ा हो रखा था, बहन लोग आ रखे थे और हमारा दूध भी आ गए मेरे ख्याल से। और अब मैं काम कर रही हूँ। तो अभी तो मैं सुबह से ब्लॉग स्टार्ट किया, तो मैंने कहा आज से मैं कर ही देती हूँ। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे आजकल तो ब्लॉग नहीं बना रही है, ब्लॉग नहीं बना रही है। तो मैंने कहा बनाती हूँ थोड़ा बहुत है, वैसे तो खास जो भी है। पर अगर हमारे ब्लॉग अच्छे लगे, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मेरे 1000 से पार सब्सक्राइब हो गए, मुझे टाइम भी नहीं लगा बोलने का और बहुत दिनों से। और आजकल टाइम इसलिए नहीं लगा, तो मैं अब ब्लॉग बनाती हूँ। और आपको मैंने बोला था कि तब तक हमारा दूध क्या बोल आ गया, तो मैंने आपको बोला था कि 1000 सब्सक्राइब से ऊपर हो गए मेरे। और आप लोगों का सहयोग ऐसे ही बना रहे, बस 1000 भी होंगे, 1000 लाख भी होंगे ऐसे ही, और करोड़ भी होंगे। तो आप लोगों का सहयोग बना रहेगा तो ज़रूर मेरा अब मैंने कहा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करती हूँ मैं आज से। क्योंकि जब 1000 सब्सक्राइब भी हो गए आप लोगों के सहयोग से, तो मेरा वीडियो पूरा देखना। और आज मैं दिखाती हूँ थोड़ा बहुत आपको घर में क्या काम कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो देखना मेरे वीडियो, पूरी वीडियो देखना। आप लोगों का सहयोग, अपना साथ बनाए रखना बस। बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली और पूरे जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, नहीं भी देखते हैं जो भी, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के सपोर्ट से हमारे 1000 सब्सक्राइब, 1000 लोगों की फैमिली पूरी हो गई हमारी। रियो को भी हमने नहला धुला दिया। अरे देखो तुम, अब मेरी बहन का था, ये मेरी बहन ही छोड़ के गई इसको। ये देखो तुम, अब हमारे साथ रहता है। अरे देखो तुम, सो गया, इसको नहलाया धुलाया मैगी ने और सो गया है। तो क्या हुआ रियो हैं, चलो 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 सो जाओ। ये हमने यहाँ पे पाम का पेड़ लगा रखा है। तो अब मैं धो रही हूँ कपड़े। और कल यहाँ बारिश तो बिल्कुल नहीं है, बारिश का तो क्या बोलना। और कमेंट में बताना आपके यहाँ कैसा है मौसम। ज़रूर जहाँ जहाँ से मेरी वीडियो देखते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा है मौसम। यहाँ तो बिल्कुल बाहर नहीं निकला जा रहा है। सुबह 7 बजे से धूप निकल रही है और बाहर नहीं निकला जा रहा है। ये देखो तुम, ऐसी धूप चमक रही है। तो कोटदार का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है। ये देखो तुम, यहाँ पे मक्की बो रखी थी, अब मक्कियों के हाल ऐसे हो रखे हैं, पूरे सूख गए। ये देखो तो कैसे होगा भाई, ऊपर का पानी तो ऊपर का ही होता है। बारिश का पानी आए तो तब भी थोड़ी हरियाली हो जाती है। और नहर का पानी डाल भी रहे हैं पर नहीं हो रहा है, उन पर जीवन नहीं आ रहा है। वो देखो। और अब धो रही हूँ मैं कपड़े, कपड़ों की बाल्टी हो रखी है, वहाँ पे धोऊंगी, पानी नहीं आ रहा है। और आजकल पानी की भी कमी हो जाती है। ये देखो तुम, इन्होंने इसने पूरा डोगी नहला दिया, पूरे आ भी नहीं रहा है। ऊपर तुमने मोटर तो नहीं लगा रखी, तो अंदर भी कपड़े हैं, मैंने तो बाहर लिया है मैं सब कपड़े। रियो भी यही ठाट है, और नींद आ गई थी। आज जो मैंने कैमरा खोला तब तक उठ गया। तेरे ही हैं ठाट है ना, सोए रहे बस। देखो मकान के पीछे का नज़ारा कुछ इस तरह है। ये सामने दीदी और ने कद्दू की बेल लगा रखी है। वो देखो कद्दू तो नहीं लग रहे हैं पर लौकी मेरे ख्याल से, और टमाटर थे वो देखो बिना बारिश के ऐसे हो रखे हैं। अरे यहाँ पे लगा रखी मैंने लौकी की बेल, वो भी सूख रही है। ये देखो तुम, बिना बारिश का कहाँ होगा, ऐसे हो रखा है जैसे कि बाप रे, इस बार तो बहुत गर्मी हो रही है। तुम्हारे शहर में कैसी गर्मी है ज़रूर बताना, जहाँ जहाँ बारिश हो रही है। हाँ, यहाँ तो बिल्कुल बारिश का नाम नहीं है। हाँ, इतनी गर्मी हो रही है। देखो हमने पंखा भी लगा रखा है ऊपर, और एसी भी लग गई। मेरी बहन ने वहाँ से एसी भी लगवा दी, बोला बहुत गर्मी हो रही है तो उसने एसी लगवा दी परसों।
और अब एसी में सोने, हमें तो आदत नहीं है भाई एसी में सोने की, हाथ पैर भी खा रहे हैं। हाँ एसी में सो रहे हैं तो ना गर्म सह रहे और ना इस एसी सह रहे, तो किस में सोना है। ये देखो अब एसी भी लग गई, एसी की ठंडी ठंडी हवा में हम सो रखे हैं और पंखा भी लग रखा है। मेरी मम्मी तो नीचे सो रखी है उधर, मेरी मम्मी को नींद आ गई, मैं भी सो गई। मैंने कहा जब तक खाना बनाती हूँ तब तक मैं भी एसी का आनंद लेती हूँ। और मेरी मम्मी बोल रही है खिचड़ी बना, सबके लिए हल्का फुल्का बनाओ, आजकल बल हल्का फुल्का खाओ, और तरबूज खाओ, बेल का जूस पियो, और ऐसे ठंडी ठंडी चीज़ें खाओ, तब जाके बचेंगे, नहीं तो बाप रे यार। और अब मैं आ गई छत में, और शाम के 7 बज गए, और 7 बजे भी ऐसा हो रहा है कि मतलब गर्मी से तो बुरे हाल है भाई, क्या बोला जाए। ऐसा हो रखा है कि आजकल गर्मी इतनी हो रखी है ना कि अंदर तो बिल्कुल नहीं रहा जा रहा है, और बाहर आने का भी मन नहीं कर रहा है, और छत तो ऐसे तच रखी है तो क्या बोले। ये देखो तुम, अभी मतलब ऐसे हो रखा है, बिल्कुल सूखा पड़ रखा है। और गर्मी से तभी तो गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो किनारे किनारे देखो पूरी धुंध लगी है, ऐसे लग रहा है कि जैसे, और बारिश का नाम नहीं है। ये जंगलों में आग लगी होगी, तभी तो आजकल ऐसे देखो तुम जंगलों में आग लगी है। और तब धुंध से मतलब जो उस तरफ दिखाई देते थे सिद्धवली की तरफ, वो दिखाई नहीं दे रहा है, इधर पूरा कहीं नहीं दिखाई दे रहा, उधर सिर्फ इलाका इधर ही दिखाई दे रहा है। उमरा नगर की टंकियाँ वगैरह दिखाई दे रही है, और बाकी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, पूरी धुंध से पड़ी है। फिर इधर करुणा आश्रम की तरफ थोड़ा बहुत उधर नहीं दिख रहा है धुंध, बाकी ये हमारी लाइटें भी जल गई घर के सामने की। और यहाँ पे लग रहा है थोड़ा कि हरा, वो वहाँ पे भी वो गाय के लिए चारा वो रखा है उन्होंने, तो वहाँ पे लग रहा है कि हरा है। बाकी तो बाप रे, मैंने चप्पल नहीं पहन रखी, और मुझे नीचे से ऐसे गर्मी हो रही है कि मैं छत में ऐसे ही आ गई। तो आजकल तो बाहर लोग बहुत कम दिखाई दे रहे हैं भाई, शाम को जा रहे हैं घूमने। अरे यहाँ से देखो ये मेला लग रखा है, यहाँ पे चरखी भी लग रखी है, आप देख सकते हैं हमारे घर के सामने से थोड़ी चरखी चल रही है। तो परसों गई थी मैं मेले में, थोड़ा गई वैसे ही, पर जाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊँ। जगह जगह आजकल मेले ही लग रहे हैं। मेला तो बच्चों के लिए है, चरखी चुरखी लग रही है, जो गाड़ियाँ चलाने के लिए बच्चे ही जहाँ खेलते हैं उनको। ये 2 बच्चे क्या कर रहे होंगे उसके अंदर, वो देखो तो। थोड़ा मैं पानी की टंकियाँ देखती हूँ भरी है कि नहीं भरी है, और पानी तो वैसे हमने आज खूब भरा था, ये पता नहीं क्यों नहीं लग रही है। ये हाँ भरी है पूरी 1,000 लीटर की भरी है। आज तो मैंने टंकियाँ फुल भर दी थी, कल नहीं लगाऊंगी मोटर, अति मंजिले में मोटर से ही चलती है ना, अब इसमें लगाऊंगी कल मोटर, इसमें नहीं होगा पानी। तो अब चलती हूँ मैं नीचे, मैं तिमंजिले वाली छत में आ रखी थी। ये देखो तुम पूरी चारों तरफ देखो, जहाँ देखो धुंध लगी है, जबकि उधर दिखाई देता था, तो इस बार उस तरह नहीं दिखाई दे रहा। तो अब चल रही हूँ मैं 2 मंजिले वाली छत में। अब 2 मंजिले में तो रियू को तो भी गर्मी हो रही है, इसको देखो तो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। चल इधर आ जा रियू, इधर आ। ये देखो तुम, ये कहाँ जाना है, चलो बाहर। अब वो चिड़िया कहाँ गई? यहाँ पे एक चिड़िया मरी थी, पता नहीं इस रियू ने कहाँ फेंकी हो। परसों भी मरी थी, 2 चिड़िया मर गई यहाँ पे। बाप रे, इतनी गर्मी हो रही है कि चिड़िया भी मर रही है आजकल, तो आदमी तो मर ही रहे। आज हम रात को बना रहे हैं कद्दू, और अभी इसमें कद्दू उसियाने रखा है हमने, और तब हम उसको भूटेंगे, फिर उसको अलग कढ़ाई में बनाएंगे। अभी हमने उसको उसियाने रखा है मोटा मोटा काट के, और तब बनाएंगे। और अभी टाइम भी ज़्यादा हो गया, और गर्मी इतनी हो रही है कि घर में भीतर रहने का मन नहीं कर रहा है। तो ये पंखे की डिस्कस कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं ये पंखा कहाँ पे होना चाहिए था, ये एक पंखा भले यहाँ पे होना चाहिए।
ये भी बात सही बोल रही हो। अरे ये पंखा यहाँ पे होना चाहिए था। उस दिन हमने एक पंखा यहाँ पे लगा देना था, पर चलो लगा देंगे, लगा देंगे। तो अभी हमारा डिस्कस ऐसा हो रहा है कि बार बार तुम्हें पता ही है कि नहीं ये मकान, तो मैगी का डिस्कस हो रहा है कि यहाँ पे भी एक पंखा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ही सोते हैं, हम उधर से कूलर लगाते और यहाँ पे ठंडा होता है, क्योंकि ऊपर तो 2 मंजिला है ना, तो यहाँ पे थोड़ा ठंडा होता है। और उस कमरे में हमारा ठंडा होता है, और उस वाले कमरे में तो बहुत गर्मी होती है। ये इनका डिस्कस चल रहा है कि यहाँ पे होना चाहिए। चलो देखते हैं अगर ऐसा हो तो आप खाने की तैयारी करते हैं। ईमानी आटा गूंद दिया और मैगी बनाएगी, रोटी, और दोनों के दोनों। और मैगी को बस जुकाम भी लग रखी है, और ईमानी को भी, मैगी को भी जुकाम। क्यों लगी तुम्हें जुकाम? काजू खा दिया 1 डब्बा, और जुकाम से इनके दोनों के बुरे हैं। तो देखते हैं तब। और आपने मेरा पूरा ब्लॉग देख लिया होगा। मैंने ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं बना रखा है, छोटा ही बना रखा है, थोड़ा बहुत है। अब बहुत दिन में मुझे ब्लॉग का वो भी नहीं आ रहा है कि कैसे बनाऊँ, क्या बनाऊँ, तो छोटा मोटा बना रखा है। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में, अपने सहेलियों में शेयर करना, और कहाँ से मेरे ब्लॉग देखते हो ज़रूर कमेंट में लिखना। और ज़रूर ये बताना कि तुम्हारे उसमें गर्मी कितनी हो रही है। हमारे कोटद्वार में तो गर्मी के बुरे हाल। तो मिलती हूँ मैं दीपा देवी अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय उत्तराखंड देव।